हाँ, क्या भाई, मतलब वक्त एक ऐसी चीज़ है, किसको भी कहाँ पर खड़ा कर सकता है एंड कहाँ से भी गिरा सकता है। तो कुछ मेरे साथ हुआ एंड मैं पिछले 6 महीने से गायब हो सा हो गया था। मतलब सोशल मीडिया पे इनएक्टिव था, इंस्टाग्राम से रील्स डिलीटेड हो गए थे एंड यूट्यूब में वीडियो आ नहीं रहे थे। तो वेयर वॉज मी, मैं कहाँ पर था? मैं कहाँ पर भी नहीं था। मेरा 10th की बोर्ड था, तो उसके वजह से थोड़ा सा मैं शट डाउन किया उसको। एंड देन आप बोल सकते हो कि क्लास 11 शुरू हो गया। फिर क्लास 11 शुरू होने से पहले थोड़ा मोटा वीडियो बनाया था। फिर उसके बाद मैं लीव कर दिया यूट्यूब को कम्प्लीटली। क्यों लीव किया एंड क्या रीज़न से? क्योंकि मैं जितना भी ग्रो किया था उसका मेरा जीरो हो गया था। 6 से जब 2020 था, 2020 तो तब से मैं ट्रेडिंग के बारे में जाना था एंड ट्रेडिंग के अंदर डिपॉजिट मारा था तो लॉस हुआ था। फिर क्लास 8 आते आते 2022 में तो हम सब फ्रेंड्स ने ऐसे मिल के बैठे। तो मतलब वो लोग फ्रेंड में नहीं थे मेरा, उसे फर्स्ट टाइम टॉकिंग हुआ है एंड मैं मतलब जिसके साथ बात करता हूँ तो बहुत मिलजुल जाता हूँ, और जिसके साथ बात नहीं करता उसको पहचानता भी नहीं, भाई ये क्यों है यार पे। तो उसके साथ बातचीत हुआ तो वो बोला कि भाई लेट्स स्टार्ट इट अगेन एंड मेक सम बिजनेस एंड मनी। So I told that I know about the trading and there is something like Binomo Cortex. These are things. At the time I was also in Binomo. So तब क्या हुआ ना, वो लोग बोले कि ओके भाई तू चल शुरू कर, अपन भी सपोर्ट करते हैं, तू भी थोड़ा इन्वेस्ट कर, जो भी होगा शेयर बांट के लेंगे। तो मैं ट्रेडिंग शुरू किया। क्लास 8 एंडिंग एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर कर रहा था। फिर क्लास 9 जैसे आ गया तो ये सारी चीज़ें में घुस गया, तो वो पढ़ाई तो गया बाहर में, छोड़ो उसको। तो लॉसेस होना शुरू हुए। क्लास 9 कम्प्लीटली लॉसेस था मेरा। क्लास 10th का मिडिल तक मेरा कम्प्लीटली लॉसेस था। क्लास 2023 जुलाई से मेरा प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू हुआ। उससे पहले मैं तकरीबन तगड़ा लॉस कर चुका था। अमाउंट अगर बताने की कोशिश करूँ तो माय फ्रेंड्स हैव गिवन मी समथिंग अराउंड, यू नो, I don't want to rebel, but let's say 80,000 rupees, and I have lost something around of my own property, that is 70,000 rupees. So 70, 80, you 51, 50K, it's completely lost on binary options trading. And then how this journey progressed, how this journey changed completely. Okay, so ये कुछ ऐसा हुआ कि मैंने $10 डिपॉजिट किए। तब के टाइम में मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और वीडियो एडिटिंग में था, तो मेरा वहाँ से कंसिस्टेंटली इनकम आ रहा था। तो ऐसा नहीं कि मैं पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, वहाँ से ही कर रहा हूँ। जो भी कर रहा हूँ खुद कर रहा हूँ, अच्छा खासा कर रहा हूँ, लेकिन इतना भी नहीं, एक लिमिट तक। कि मैं $10 को बहुत कम टारगेट के साथ ग्रो करूँ, जैसे कि 200, 500 पर डे, 200, 500 पर डे। एंड जैसे कि प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाता था फिर रोक दूंगा। आई डोंट नो दैट इज लॉक, बट या दैट वर्क। एंड मेरा कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आया एंड मैं उसको तकरीबन $100 में टर्न कर दिया। तो मैं 20 to 30 डॉलर को विड्रॉल मार दिए। फिर जो पड़ा था $70 उसको मैं अगेन ग्रो किया $200 पे। फिर अगेन मैं $60 विड्रॉल मार दिया। तो $120 पड़ा था उसको मैं अगेन ग्रो किया। तो ऐसे करते करते 1000 $2000 तक आ गया। फिर वहाँ से मेरा यूट्यूब का जर्नी शुरू हुआ। एंड ये जो चीज़ है मैं 1-2 महीने के अंदर कर दिया था। फिर सितंबर में, जुलाई अगस्त सितंबर में मेरा यूट्यूब शुरू किया था ट्रेडर श्रवण नाम पे। ओके, तो ट्रेडर श्रवण नाम पे मैं यूट्यूब शुरू किया। सो वहाँ से आप लोगों का प्यार मिला, अच्छा खासा व्यूज़ भी गया, क्योंकि मेरा एक चीज़ था कि मैं कैंडल रिएक्शन को ज़्यादा फोकस कर रहा था एंड जो भी हिडन चीज़ है बाइनरी ऑप्शंस का एंड कैंडल प्रेडिक्शंस का, उसको मैं बता देता था। तो पीपल आर लाइक लविंग दिस थिंग, सो दे सब्सक्राइब मी। सो वहाँ से थोड़ा सा ग्रोथ आया मेरा। फिर आई हैव लॉन्च माई ओन कोर्स, सो दैट वाज समथिंग अराउंड 1800 रुपीज़। देन लेटर आई हैव इंक्रीज दैट टू 3600 रुपीज़ एंड सम मोर अराउंड you know 100 to 150 people are joined that course. 50% were with the 1800 rupees and 50% were in the 3600 rupees, right? So some revenue was in from there also. Then my journey was rapidly growing up. I thought that I win my life, that's it. And I turned that $2000 by daily a profit of $500, $200, $500, $200, and that's turned into the $60,000. And before $60,000, when it reached to the $50,000, I have withdrawn $30,000. Okay, $30,000 as USDT. Okay, so I will not share कि मैं कहाँ पर लाया था क्रिप्टो, बाइनेंस का ये सब नहीं बताऊंगा, लेकिन यूएसडीटी में लाया था एंड इट्स लीगल बिकॉज आई हैवंट ट्रांसफर, आई हैव कन्वर्टेड इनटू द INR। ओके, फैट मनी में नहीं किया था, क्रिप्टो में पड़ा था, तो दैट्स कंप्लीटली लीगल टू हैव एंड विदाउट टैक्स। ओके, सो वो हुआ। फिर क्या हुआ ना,
जो पड़ा था $10,000, फिर वहाँ से भी थोड़ा मोटा प्रॉफिट हुआ तो $20,000 वहाँ से भी बना लिया था। ओके, एंड ये सारा जो जेल मेल है 6 महीने के अंदर में कंप्लीट किया था। मेरा 10th का बोर्ड 6 नहीं 7 महीने के अंदर में कंप्लीट किया था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सो 7 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया था। 7-6 महीने के अंदर फिर मेरा बोर्ड एग्जाम आ गया। लेकिन बोर्ड एग्जाम में मैं रुका नहीं, मैं बोला भाई खत्म बात, ये सब क्या है भाई, क्यों मुझे करना है, इतना तो अर्निंग आ ही रहा है। सो फिर मैं पढ़ाई को एकदम इग्नोर सा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा 78.96% रुक गया। तो भाई शुक्र है, मतलब मेरा ये सिंपल सा रूल है कि मैं मैथ फिजिक्स मतलब मैथ साइंस में ज़्यादा फोकस करता हूँ, एंड एसएसटी हो जाता था क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो ट्रेडर्स को पसंद है इकोनॉमिक एंड ये सब पढ़ना। एंड इंग्लिश एंड उड़िया में मेरा बहुत ही घटिया मार्क रहता था, तो उसके लिए थोड़ा परसेंटेज चॉप हुआ, वरना मेरा अच्छा खासा मार्क आ गया था एंड 78% मेरा आ गया। तो वहाँ से थोड़ा मोटिवेट हुआ, तो मैं सोचा कि बाहर जाके कॉमर्स लूँ, लेकिन घर में फोर्स किया कि भाई नहीं साइंस ले। एंड हाँ, और एक चीज़, घर में ये बहुत लोगों को पता नहीं था। घर में मैं देखो जैसे कि इतना कमा लिया, लेकिन घर में बहुत छोटा सा अमाउंट दिया, क्योंकि मेरा दिमाग में टारगेट बैठ गए थे भाई एक खोखा न होने तक घर में नहीं बताने का। लेकिन छोटा मोटा जो कि 10,000 5,000 जो विड्रॉ करता था उसमें 1-2 हज़ार मम्मी को दे देता था, भाई रख ले। ओके, कि उसका थोड़ा आ जाए कि भाई कर रहा है कुछ, होके चलो करने दो उसको, तो उसके लिए दिया। लेकिन घर में ये सारे कारनामे पता नहीं। अभी मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगेन रीस्टार्ट करना है मेरा जर्नी को। ओके, एंड ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ ना, एक सैटरडे आया, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। एग्ज़ाम ख़त्म होने के 1 महीने तक मैं कंप्लीटली जीरो ट्रेडिंग किया था। मैं यूट्यूब में फोकस कर रहा था, एल्गोस में फोकस कर रहा था, जो कोडिंग वगैरह होता है, जो मतलब एल्गो पता नहीं तो बता देता हूँ। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आप खुद बनाओगे या फिर किसी से खरीदोगे, जो आपको ट्रेड फाइंड करके देगा कि भाई अब ट्रेड यहाँ पर कॉल जा सकते हैं, पुट जा सकते हैं, विदाउट पुटिंग मच मोर ऑफ योर ब्रेन। ओके, बिना कोई एनालिसिस से वो आपको दे देगा, खुद को खुद एनालिसिस का वो एल्गो होता है। मैं बनाया, सक्सेस रेट भी मिला। एल्गो का भी मुझे मतलब रेंटल जैसा आप बोल सकते हो, रेंटल बिजनेस है ये, कि एल्गो जो लोग भी सब्सक्रिप्शन लेते थे उनका 1,000 रुपीज़ पर वीक आता था। तो ऐसे 10 से 15 लोग थे, तो वहाँ से भी मेरा अच्छा खासा आ रहा था। देन क्या हुआ, एक चीज़ ना, मेरा टेलीग्राम चैनल जो था वो मास रिपोर्टिंग के कारण बंद हो गया। ओके, मास रिपोर्टिंग के कारण बंद हो गया। मास रिपोर्टिंग किया, हाँ कौन किया मुझे पता है, एक बंदा है वो किया। एंड फिर मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको छोड़ ही दिया, क्योंकि डिमोटिवेट हो गया। मेरा टेलीग्राम में 352 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके थे, ऑल वेदर लॉयल मेंबर्स। 250 वर द कंप्लीटली लॉयल मेंबर्स फॉर मी। एंड सो डिमोटिवेट हुआ। मेरा कोर्सेस जो मैं बनाया था वो भी हैक हो गया, एंड मेरा जो सिग्नल्स थे वो साला किसी बंदे ने कॉपी कर रहा है एंड मेरे से लेके दुनिया को दे रहा है, एंड वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है। जो लोग को पता नहीं बाइनरी में कैसा होता है, ये एफिलिएट का बिजनेस रहता है कि जैसे तुम अगर एक ट्रेडर हो, देन तुम किसी और का अकाउंट बनाओगे तुम्हारे लिंक से, तो वो ट्रेड करेगा तो तुम्हें 2% मिलेगा। लेकिन साला एक घटिया सा ऐसा भी सिस्टम है जहाँ पर लोग तगड़ा काम करते हैं, अगर वो लॉस करेगा तुम्हें 80% मिलेगा। लेकिन ये चीज़ नहीं कर रहा था। 2% का जो टर्नओवर होता है, जैसे कि आपने 100 का ट्रेड लिया, फिर 200 का, 300 का टोटल टर्नओवर हुआ, लॉस प्रॉफिट से मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपका 2% मुझे मिलेगा। तो वो चीज़ है। सो ऐसा हुआ। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, तो मेरा मास रिपोर्टिंग से ये चला गया। फिर मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया, इतना मतलब मेहनत से किया था यार, 300 मेंबर्स फॉर मी, एंड बिफोर दैट ऑल्सो आई वाज वर्किंग ऑन अ गेमिंग चैनल, बट कोई फायदा नहीं होता। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 300-400 मेंबर मुझे फॉलो कर रहे थे एंड ज्वाइन भी किए थे मेरा टेलीग्राम चैनल को। वो चला जाने के बाद थोड़ा सा डिमोटिवेट लगा, यूट्यूब छोड़ दिया मैंने। एंड इसके बाद मैंने क्वेटिक्स जैसे कि शुरू कर रहा था वैसे किया। ओके, लेकिन तब मेरे साथ क्या हुआ मुझे पता नहीं। ओके, मैं सोचा कि नहीं, अब 1 शेयर लगाना है जैसे भी करके। तो जितना भी मैं विड्रॉ कर दिया था प्रॉफिट को, उसको बाद मतलब अगेन डिपॉजिट मार दिया। फिर भाई क्या हुआ ना, सैटरडे का दिन था। मेरा रूल होता है कि मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करना रियल मार्केट में। उस दिन क्या किया था ना, सैटरडे में ट्रेड कर दिया, क्योंकि होता है ऐसा कि एक पैटर्न देख लिया तुमने, ओटीसी मार्केट में तगड़ा काम कर रहे, उसको मतलब दिन पे मेट देखे कि अच्छा काम कर रहे, तो रात में भी बैठूंगा जैसे भी पकड़ के ट्रेड करके, चलो थोड़ा सा मार देते हैं कंपाउंडिंग। तो जो भी डिपॉजिट का टोटल 30 उठा दिया था, फिर जो 20 पड़ा था उस पर 10,000 हो गया था, तो टोटल 60 आ गया मेरे अकाउंट में। तो मैं क्या किया ना, 2,000 3,000 का बल्क में ट्रेड लेने लग गया। ओके, लॉसेस हुआ, प्रॉफिट हुआ, 70 तक चला गया था, फिर तगड़ा लॉसेस हुआ। ओके, ऐसा नहीं होता, ऊपर जा रहे लास्ट सेकंड में गिरा देगा। सो ये इस तरीके के लॉसेस हुआ। फिर क्या हुआ ना, इस तरीके के जैसे लॉसेस हुआ, मेरा रिवेंज ट्रेडिंग का मोड आ गया। ओके, रिवेंज ट्रेडिंग मोड आ गया, मतलब एकदम से $20,000 माइनस हो गया था। ऐसा 60 से 20 माइनस हो गया, मतलब क्या भाई, छोड़ो कोई बात नहीं। तो मैं तब रिवेंज ट्रेडिंग किया, फिर से ऊपर गया
मेरा अकाउंट। तो वो क्या हुआ, $50,000 तक गया। फिर अगेन $30,000 डाउन हो गया, 20,000 में आ गया। भाई कहाँ 60 कहाँ 20, दिमाग में एक्टिवेट हो गया हॉर्मोन्स। सो ख़त्म बात, कंट्रोल नहीं हुआ मेरे से एंड में लॉस कर दिया, कंप्लीट अमाउंट जीरो कर दिया। अगर फिर लॉस करने के बाद दिमाग में ये है कि भाई अगर वो होता तो मैं आज क्या नहीं कर पाता। एंड दैट वाज इनसेन एट दिस एज कि आई विल हैव दैट मच अमाउंट आज माई सेल्फ अर्निंग। बट भगवान ने ये चाहा नहीं, तोड़ दिए भाई सपने, सपने सपने रह गया, तो ये तो टूट गया जैसे। फिर आई वॉज लाइक ब्रोकन, क्या ही वीडियो बनाऊँ यार, क्या मैं जहाँ पर था वहाँ आ गया। एंड एल्गो का जो मुझे रेंटल मिल रहा था वो तो साला किसी ने ख़त्म, मतलब वो टेलीग्राम बोर्ड रहता है वो मेरा हैक हो गया। फिर कोर्सेस था उसको कहीं चुरा लिया साला, वो भी चला गया, मेरा टेलीग्राम बैन हो गया। जब 350 मेंबर ज्वाइन कर लिए थे वो भी गया। और क्या वीडियो बनाऊँ, तुम खुद बताओ, क्या क्या मोटिवेशन रहेगा अंदर की वीडियो बनाऊँगा मैं, नहीं। तो मैं क्विट कर दिया। एंड लेकिन ऐसा नहीं होता है कि भाई नहीं, इतने जल्दी हार नहीं मानने वाले अपन। मैं फिर से शुरू करने वाला हूँ दिस कंप्लीट जर्नी। एंड अब मुझे जो भी आप देखोगे कंप्लीट जीरो से देखोगे। एंड ये जो इंसिडेंट हुआ था ये हुआ था मई के दिन, मई 21 में। देखना मई में सेकेंड या फिर थर्ड सैटरडे में ऐसा हुआ था, मेरा कंप्लीट डाउन चला गया था। स्क्रीनशॉट अगर मिलेगा तो लगा दूंगा। मेरा स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैं तब एक नया फ़ोन खरीद लिया था, लेकिन उससे पहले जो भी फ़ोटो ले रहा था, वीडियो शूट कर रहा था, वो मेरा Realme C2 5S में होता था। तो वो ख़राब होके पड़ा एकदम, डिस्प्ले उड़कर। ओके, तो ये नया वाला फ़ोन है तो उसका कोई यहाँ पर डेटा नहीं है। तो ऐसा चीज़ है। अभी रीस्टार्ट अपन करेंगे। एंड कुछ और भी डिटेल जैसे कि मैं बता देता हूँ। मेरा एज अभी करेंटली 16 है, 11 जुलाई को हुआ है मुझे। एंड और क्या बताऊँगा मेरे बारे में, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। एंड और क्या मैं क्या बताऊँ यार, जो जानना है पूछ लो कमेंट में, मैं बता दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा। बाकी कल से वीडियोस आने वाले हैं एंड तगड़ा वीडियो आने वाले हैं, लर्निंग के ऊपर आएगा। व्लॉग्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आई होप यू ऑल विल सपोर्ट एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। जो भी चीज़ हुआ उसको भूल जाना है अच्छा, क्योंकि मैं अगर कंट्रोल ही नहीं कर सकता तो उसको सोच कर क्या फ़ायदा, उसको मतलब इतना दिमाग में बैठा कर क्या ही फ़ायदा, तुम खुद ही बताओ। तो अच्छा इस सबको भूल जाना, नया जर्नी शुरू करना एंड जीरो से अगेन स्टार्ट करना। अभी अगर मैं करंट फाइनेंशियल सिचुएशन की मैं बात करूँ तो जो बनाया था वो तो गया गया, छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन अभी के हिसाब से आई वॉज लाइक आ रहा है ठीक ठाक, वैसे आ रहे। एंड ट्रेडिंग में छोटा मोटा कैपिटल है, कभी कभार कर लेता हूँ, ओके। लेकिन मैं बैक टेस्टिंग हमेशा करता हूँ, फॉरेक्स में हो गया, जहाँ पर भी हो गया, मैं तगड़ा बैक टेस्टिंग करता हूँ एंड स्ट्रैटेजीज बनाता रहता हूँ। एंड अगर बताऊँ तो अभी फ़िलहाल मैं लाइव में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। क्वेटेक्स की बात करूँ तो लाइव में ट्रेड कर रहा हूँ एंड बहुत छोटा कैपिटल है, 10-20 हज़ार का कैपिटल है। एंड वहाँ से डेली का 1,000-2,000 ही आ रहा है, लेकिन जा भी रहा है उतना, तो उसको छोड़ो कोई बात नहीं। अभी तो मैं इस मूड पे हूँ कि क्वेटेक्स को भी हैंडल करूँ, एक्सनेस को भी हैंडल करूँ, क्योंकि आई नो कि यार जितना भी जो बोल दो बाइनरी को, बाइनरी इज ओवर काउंटर मार्केट, इसको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। क्वेटेक्स का हेड ओनर जो होगा वो कंट्रोल करेगा। अगर मैं फॉरेक्स में प्रॉफिट कर रहा हूँ $1 मिलियन का, तो मुझे विड्रॉल मिलेगा। वो रेगुलेटरी बॉडी से, वो बैंक से, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर से मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन क्वेटेक्स में अगर मैं $1 मिलियन का ट्रेड प्लेस कर दूँ ना, तो इसका सिस्टम हैंग हो जाएगा। इतना मुझे तो अक्ल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें उतना नहीं है। 1 मिलियन का अगर मैं प्लेस कर रहा हूँ तो 1 मिलियन बंदे अगेंस्ट में होने चाहिए, जो कि क्वेटेक्स कहाँ से लाएगा। एंड अगर 1 मिलियन बंदे अगेंस्ट में नहीं हैं, देन मुझे मेरा पे आउट नहीं मिलेगा अगर मैं विन करता हूँ, या फिर मैं लूज़ कर दूंगा तो वो तो अलग बात है। लेकिन विन अगर हो जाएगा तो मुझे विड्रॉल नहीं मिलने वाले, तो दैट वाज नॉट अ ट्रेडिंग। सो उसके लिए मैं फॉरेक्स में आया। एंड इंडियन मार्केट में शुरू से नहीं, क्योंकि भाई घटिया लगता है मुझे। एंड स्पेशली कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर होना, टैक्सेस, सेस, एंड फिर उसके बाद STT, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आई डोंट लाइक दैट। एंड वाली वीडियो में मेरे बारे में जो रियलिटी आपको पता लग गया होगा। एंड अगर तुम बोलोगे भाई मैं स्कैम किया हूँ, तो आज तक किसी एक बंदे को जाके पूछ लो, मैं किसी को स्कैम नहीं किया हूँ एंड ना ही करूँगा। क्या मिल जाएगा मुझे स्कैम करके, तुम खुद बताओ भाई। तुम देखो, ये पूरा दुनिया ही जीरो सम गेम पे चल रहा है। अगर मैं तुझे ठग कर तेरे से 100 रुपये ले आया तो मेरे से भी 100 रुपये जाएगा, और मुझे पता है लेके आएगा, कोई काम ही नहीं है। अर्धेंड इतना पैसा बना रहे, इतना जो भी हो रहा है, एक ना एक दिन जीरो होना ही है। सबको ऊपर जाना है, सब जीरो हो जाएगा। एंड
साइंस के अगर तुम थोड़े से खूबी हो तो तुम्हें पता है कि कुछ ऐसा चीज़ होता है एंड एक ऐसा टाइम आएगा जितने भी पार्टिकल, जैसे मेरा हाथ देख लो, ये आयरन देख लो, स्टील देख लो, ये सब टूट जाएंगे एंड एक हो जाएंगे, सब जीरो हो जाएगा। सो कुछ नहीं होता है। ये स्कैम माइंडसेट, किसी को ठग लेना, ये सारी चीज़ें मेरे पे है नहीं। एंड मैं भी था बहुत एरोगेंट क्लास 9th में, बट अभी वैसा नहीं हूँ क्योंकि सिचुएशन सब इंसान को बदल देता है। अपनी गलतियाँ से सीख कर मैं खुद को बदल लिया हूँ अभी। एंड स्कैम तो मैं आज तक किसी को नहीं किया हूँ। वैसे अगर ये वीडियो का मोटिव भी था ना, मेरे बारे में थोड़ा सा ट्रूथ बता दूँ आप लोगों को, तो ऐसा कुछ है मेरा जर्नी। एंड देखते हैं क्या हो रहा है। अब तो मतलब ऐसा है कि रात में नींद नहीं आता भाई, करना है, करना है। मतलब गोल कितने पास पहुंच कर फिर से ज़ीरो में आ जाना, तो दर्द तो होता ही है कभी कभार अगर याद आता है, लेकिन उतना नहीं होता। अब जैसे कि बहुत दिन हो चुके लॉसेस को, तो उतना नहीं होता है कि नहीं इसको पकड़ के बैठूं। अब ऐसे ग्रो हो रहे हैं तो होने दो। एंड ये जैसे मैं बोला कि मेरा जो बाइनरी ऑप्शंस के अकाउंट है, मेरा वहाँ पर $200 का जो भी कैपिटल है, वहाँ से मेरा बन रहा है $10-15 डेली का, एंड कभी कभी जा भी रहा है डेली का। तो ऐसे कर कर छोटा मोटा सा चल रहा है अभी। मतलब ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हूँ भाई, नहीं नहीं, इतना इंडिपेंडेंट नहीं हूँ लेकिन एक लेवल पे हूँ कि हाँ हो जाएगा।